हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन का सब्जेक्ट है जो इसमें हम पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन के विकास, चरणों का अध्ययन और शिक्षा में इसकी उपयोगिता। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रशासन क्या है, प्रशासन का अर्थ, प्रशासन के प्रकार और इसके उद्देश्य, इसकी विशेषता, इस सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रशासन वो क्षमता है जिसके द्वारा सामाजिक शक्तियों एवं विरोधी तत्वों को एकांकी की अवयव में समन्वित किया समन्वित किया जाता है, जिससे वे एक एकता के रूप में संचालित हो सकें। ये एक प्रक्रिया है जो सतत है, जिसका प्रारंभ संस्था या संगठन की शुरुआत से होता है और संस्था या संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति जैसे जैसे होती चलती है, वैसे वैसे इसकी प्रगति होती चलती है। इस प्रकार प्रशासन वो पदावली यानी कि टर्म है जिसका प्रयोग सार्वजनिक मामलों, कानून तथा व्यवस्था, नागरिक संस्थानों आदि के प्रशासन के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। शैक्षिक प्रशासन का शाब्दिक अर्थ शिक्षा के प्रशासन के क्षेत्र में नियमों एवं सिद्धांतों के उपयोग से है। प्रशासन शब्द को अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के मूल शब्द मिनिस्टर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेवा यानी कि सर्विस, वो कार्य जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। आसान शब्दों में प्रशासन एक चेतनापूर्ण धैर्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला नियोजन कार्य है। लूथर गुलिक के शब्दों में प्रशासन का संबंध कार्यों को करवाने से निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति से है। प्रत्येक संगठन के अंतर्गत कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एकत्रित किए गए व्यक्तियों का समूह होता है। प्रशासन वो शक्ति है जो किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किसी संगठन का नेतृत्व, पथ प्रदर्शन एवं निर्देशन करता है। प्रशासन का मुख्य विषय सत्ता या अधिकार माना जाता है। ये अधिकार किसी बिंदु पर आधारित है और उनका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, इस आधार पर प्रशासन के दो प्रकार बताए गए हैं। एक केंद्रीकरण, दूसरा विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन, ये वो व्यवस्था है जिसमें निर्णयन अधिकारों एवं दायित्व को उच्च प्रशासन अपने पास रखता है तथा निम्न स्तरों पर उनका प्रत्यायोजन नहीं करते हैं। इसमें नीति निर्धारक, आदेश देना तथा वित्तीय नियंत्रण का अधिकार इसी केंद्रीय शक्ति में निहित होता है। दूसरा हमारा है विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। ये वो व्यवस्था है जिसमें संगठन की छोटी से छोटी इकाई तक, जहाँ तक कि निर्धारित हो, निर्णयन अधिकारों एवं दायित्व का वितरण किया जाता है। विकेंद्रीकरण की अवधारणा स्थानीय समुदायों की स्वायत्तता एवं आत्मनिश्चय के अधिकारों की पुष्टि करता है तथा उनके महत्व को स्वीकार करती है। अब इसके बाद हमारा आता है शैक्षिक प्रशासन का विकास। शैक्षिक प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए सामान्य प्रशासन के विभिन्न अवस्थाओं को जानना चाहिए। इस अवस्था का अध्ययन 3 युगों में बांटकर किया जाता है। पहला युग हमारा जो है वो परंपरावादी युग जो है 1900 ईस्वी से 1935 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा नव परंपरावादी युग, ये 1935 से 1950 तक माना जाता है। और तीसरा हमारा आधुनिक विचारधारा युग, ये 1950 से अब तक है। इस युग को प्रशासन के व्यवस्थित अध्ययन के शुरुआत का युग माना जाता है। इस युग के प्रवर्तकों को अनुसार प्रशासन किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन मात्र है। विचारधारा के विचार के आधार पर इस युग को 3 भागों में बांटा गया है। एक वैज्ञानिक प्रबंधन युग, दूसरा प्रशासनिक विचारधारा युग, नौकरशाही प्रबंधन। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं।
मानवीय संबंध विचारधारा में जो है वो है हार्थोन अध्ययन एवं एल्टन मेयो का योगदान रहा है। इस विचारधारा में प्रारंभिक योगदान देने वालों में लुडविग बॉन, बर्टेलन फी, लॉरेन हेंडरसन, W.G. स्कॉट, डैनियल कैश, रॉबर्ट केन, J.D. थॉमसन तथा कीनेथ बोल्डिंग के नाम शामिल हैं। अब देखेंगे हम शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। देश की स्थिति, आवश्यकता एवं शैक्षिक विकास की दृष्टि से शिक्षा प्रशासन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। शिक्षा संबंधी कार्यों को संपन्न करना और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सहायता करना। दूसरा है शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण करना, शिक्षा योजनाएं बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना। तीसरा हमारा है शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के मध्य तथा शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय और समायोजन स्थापित करना। चौथा है हमारा शिक्षा के नवीन उद्देश्यों, मूल्यों, मान्यताओं, सिद्धांतों आदि का निर्धारण करना। अब हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन की विशेषता के बारे में। विशेषताएं हमारी निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहली है संगठित प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, गत्यात्मक प्रक्रिया, संसाधनों के बीच संबंध, सार्वभौमिक प्रक्रिया, अंतर्विषयक उपागम, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, अधिकार सत्ता, उद्देश्यों की विद्यमानता, संयोगिक प्रकृति। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में अब हम देखेंगे। शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न स्तरों पर संपन्न की जाती हैं। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय स्तर पर नौकरशाही एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जो नीति निर्माण, क्रियान्वयन हेतु प्रयास किए जाते हैं वे सभी शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे विद्यालय की व्यवस्था करना, अनुशासन व्यवस्था करना, छात्र हित के बारे में सोचना, शिक्षकों की नियुक्ति करना, सहायक सामग्री की व्यवस्था करना, विद्यालय की समस्याओं का निदान करना, मानवीय संबंध, आपसी भाईचारे का ध्यान रखना। अब हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत का विशेष महत्व है। शैक्षिक प्रशासन के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सुस्पष्ट सिद्धांत एवं मजबूत आधार का कार्य करते हैं, जिससे कि किसी शैक्षिक संस्था में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सरल एवं निश्चित हो सके। पहला जो है वो है दायित्व की सहभागिता का सिद्धांत, दूसरा है समानता का सिद्धांत, तीसरा स्वतंत्रता का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, व्यक्तित्व योग्यता की पहचान का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, लचीलेपन का, कार्यकुशलता का, आशावाद का, स्टाफ की वृत्तिक प्रगति का, और 13वां है हमारा सापेक्ष मूल्यों का सिद्धांत। अब हम देखेंगे भारतीय शिक्षा प्रशासन का इतिहास या पृष्ठभूमि। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रशासन या राजकीय शिक्षा का प्रारंभ सन 1813 ईस्वी में माना जाता है। तभी से शिक्षा प्रशासन को महत्व दिया जाने लगा। सन 1840 ईस्वी में मुंबई, जो कि बम्बई में शिक्षा मंडल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। सन 1842 ईस्वी में शिक्षा परिषद काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। सन 1844 ईस्वी में जिला विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। अब हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन का जो शिक्षा में उपयोगिता है, अब हम उसके बारे में देखेंगे। शैक्षिक प्रशासन का शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से इसका महत्व, सिद्धांत और कार्य है, उसी प्रकार से शिक्षा की उपयोगिता का भी महत्व बताया गया है। शिक्षा प्रशासन का जो स्वरूप आज हमें देखने को मिल रहा है, उसका आरंभ लोक प्रशासन से हुआ है। वस्तुतः शिक्षा प्रशासन लोक प्रशासन का एक अंग है, फिर भी ये उसका एक अंग होते हुए उससे भिन्न है, क्योंकि इसका संबंध विद्यालयों से है और विद्यालय स्वयं में एक विशिष्ट संस्था है। आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी अच्छी सी वीडियोज़ देखने के लिए एंड और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।